हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम यूनिकन्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लगातार बहुत दिनों से मैं आप सभी को एस टेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें PYQs मैंने सॉल्व करवाए हैं। नहीं देखे हैं, आज भी टाइम है, आज भी वक्त, आप सभी देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी या फिर चैनल पर विजिट करके आप सभी देख सकते हैं। क्योंकि PYQ यहाँ पर PYQ कर लिया मतलब कि सिलेबस आधा कंप्लीट हो चुका है आपका ऑलरेडी, और कुछ आपको आता होगा तो इस अकॉर्डिंग आपका 75 to 80 सिलेबस 80% तक सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर अगर देखें जो टॉपिक इसमें आया है PYQ पूरा मैं आप सभी को यहाँ पे रिवाइज करती हुई चलूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक हमारा जो ये लास्ट जो ये क्वेश्चन पेपर 2023 का जो है क्वेश्चन पेपर है, उसके 135 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के। तो अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं 136 वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रखा है कि एकाधिक उपस्वर्ग, एकाधिक जो उपस्वर्ग है, सबसे पहले ये समझना है कि क्या होता है, तभी तो हम पहचानेंगे। इस टाइप से अगर एक बारी और आ जाए तो क्वेश्चन, तो फिर आप कैसे करेंगे, आपको पता रहना चाहिए। एकाधिक जो उपस्वर्ग है उसमें दो उपस्वर्ग आते हैं, दो उपस्वर्ग यानी कि जो मूल शब्द होगा, केवल एक उपस्वर्ग प्लस में मूल शब्द जब होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, पर यहाँ पर दो उपस्वर्ग के बाद मूल शब्द आ रहा है। तो इस तरीके से, जैसे व्याकरण है, व्याकरण में आपको ध्यान रखना है V प्लस में आ करके जो है ये होता है, और ये जो है UPP इस तरीके से UPPSC UPSC नहीं UPPSC में ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, ठीक है। अध्यारोप, अध्यारोप जो है देखो, इसमें जो है अधि जमा में जो आपका आ, ये दो उपस्वर्ग हैं, ये आए हैं और तब जाकर जो है एकाधिक उपस्वर्ग बना है, ठीक है। एकाधिक मतलब एक से अधिक उपस्वर्ग जहाँ पर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछ रखा है कि वाक्य वर्गीकरण को लेकर कौन सा असंगत है। सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि वाक्य जो है, वाक्य के कितने भेद होते हैं। उसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वाक्य के जो अंग है भाई वो क्या होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, मतलब कि वाक्य किस तरीके से बनता है, वाक्य के कितने अंग है, वाक्य के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। वाक्य दो तरीके से होता है, दो तरीके से बनता है, दो चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वाक्य जो है सार्थक होगा ही नहीं, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो हमें जो सार्थक अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखो उद्देश्य जो है और विधेय, उद्देश्य और विधेय आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य जिसकी बात हो रही है, यानी कि अगर मैं कहूँ राम जो है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर राम की बात हो रही है, राम एक कार्य कर रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है, तो राम जो है यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। तो इस वाक्य का उद्देश्य कौन है, राम है, ठीक है। पर अगर राम के बारे में क्या बातें हो रही हैं, अगर जो राम के बारे में जो बातें हो रही हैं, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बातें होती हैं, उसको हम विधेय बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको, विधेय, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि उद्देश्य क्या है, यानी कि वाक्य का क्या उद्देश्य रहता है, कर्ता वगैरह जो है वो वाक्य का उद्देश्य रहता है, इस तरीके से समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वाक्य जो है उसके दो भेद हैं। वाक्य के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी होती है, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार की होती है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य नॉर्मली एक आपको वाक्य मिलेगा। संयुक्त वाक्य में आपको जो संयोजक जो शब्द हैं, और इसलिए इनसे जो है दो वाक्य जो है या दो से अधिक वाक्य जो है आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। तो संयोजक जो कंजक्शन जो शब्द आता है, कंजक्शन वर्ड आता है, वो आपका संयुक्त वाक्य में रहेगा। मिश्र वाक्य आपको समझना है कि जब बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर आ गया। मिश्रित यानी कि यहाँ पर जो है दो वाक्य हैं और इसको जोड़ कौन रहा है, ये तब, यानी कि ये अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या होता है, मैं घर पर था, घर पर था, पर इसमें जो है इस वाक्य की जो है अलग से विशेषता, अलग से इसके बारे में बता रखा है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना अधूरा टाइप सा रहता है, इस तरीके से समझना है। तो हम नॉर्मल एक लाइन का वाक्य होगा, छोटा सा सरल वाक्य हो जाता है। संयुक्त में आपको समझना है कि यहाँ पर क्या होता है, जो कंजक्शन वर्ड्स हैं, संयोजक जो शब्द होते हैं वो आएंगे तो संयुक्त आपका वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में जो कई वाक्य मिले हुए रहते हैं, ठीक है, कैसे ध्यान रखना। अब अर्थ के आधार पर वाक्य देखिए तो आपको ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य वो 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक में जो नॉर्मल सा एक जो वाक्य रहता है जिसमें जो है कर्ता कोई ना कोई कार्य करता हुआ दिखता है, कर्ता के बारे में बता रखा होता है जिसमें वो कोई ना कोई कार्य कर रहा है, तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा हमारा। निषेध, निषेध का मतलब नो होता है, नहीं होता है, या अलग कर देना होता है ना, नहीं, निषेध से नहीं आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है वाक्य में कुछ ना होने का बोध हो रहा होगा कि राम जो है पढ़ता नहीं है, इस तरीके से, तो ये जो होगा निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम्हारा नाम खुशी है, इस तरीके से, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें जो है क्या, कौन, कैसे, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आज्ञावाचक वाक्य में जो है आज्ञा दी जाती है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, या फिर हम कहते हैं ना कि
तुम ये कार्य कर सकते हो, इस तरीके से जो है आगे वाचक वाक्य। विस्मय आदि वाचक वाक्य में जो है अरे जो है इस तरीके से जो ये शब्द होते हैं जो हमें जो है विस्मय आदि का बोध कराते हैं, वो विस्मय आदि वाचक वाक्य में हो जाएंगे। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है अरे और इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो है वो लगा हुआ मिलेगा। इससे हमें समझ में आ जाएगा विस्मय आदि वाचक वाक्य है। इच्छावाचक, तुम्हारा एस्टेट का एग्जाम पास हो जाए, ये जो वाक्य मैंने अभी बोला ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने इच्छा अपनी व्यक्त की है। संकेतवाचक और संदेहवाचक में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, आज कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। देखो भाई, संकेतवाचक वाक्य जो हो रहता है उसमें क्या है, हमें कुछ ना कुछ जो है ये समझना है कि इसमें क्या है, एक संकेत मिल रहा है हमें। क्या संकेत मिल रहा है कि वाक्य जो है उसमें दो वाक्य होंगे और जो दूसरे वाला वाक्य होगा वो अधूरा होगा, वो अंश होगा जो पहले वाले वाक्य से जुड़ा हुआ होगा। जैसे यदि बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहती हूँ फसल अच्छी होगी, अब ये कैसे अच्छी होगी, ये जो है इसका, इस वाक्य का जो ये अंश है ये किस पे निर्भर कर रहा है, इस वाले पर निर्भर कर रहा है। तो ये संकेतवाचक वाक्य होगा। संदेहवाचक में कुछ ना कुछ संदेह या संभावना में प्रकट होगी कि शायद आज बारिश हो सकती है, शायद वह आज आएगा, शायद वह, अगर तुम आओगे तो आज मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, इस तरीके से। तो ये जो है आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। तो मैंने बता दिया क्या डिफरेंस है इनका। जस्ट अ सेकेंड मुझे दो, ये थोड़ा सा क्लोज करती ना, बंद हो जाते हैं। रुक जाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगी। अब देखो, ये जो है इसमें काव्य दोष पहचानना है, ये तो पूरा हमें आएगा तभी हम कर सकते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसको आता है उसको पता चल गया होगा, आगे चलते हैं। बिसल देव रासो जो है, बिसल देव रासो में जो है ये बोल रखा है, बिसल देव रासो में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ऐसा किसने बोला है कि वीर रस का बिल्कुल किंचित, बिल्कुल कम सा आभास, और श्रृंगार रस से ये पूरा पूरा भरा हुआ है। ये रामचंद्र शुक्ल ऐसा बोलते हैं, पर असल में जो है बिसल देव रासो जो है वीर गीत है, पर इसको कटाक्ष करते हुए, इसको व्यंग्य करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा बोला है। साथ में आपको कुछ और जो फैक्ट है वो याद रखने। बिसल देव रासो जो है आपको ध्यान रखना 1212 ईस्वी में रचित हुई है। इसके राइटर कौन रहे, इसके राइटर रहे नरपति नालह बिसल देव, जिसके 20 देव हैं। नरपति यानी कि नरपति एक ऐसा पति है जिसके 20 देव हैं, इस तरीके से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है रसायन जो शब्द है, बिसल देव रासो में रसायन शब्द का प्रयोग हुआ था, और रसायन से बना रास, और रास से रासो काव्य जो है बन जाता है। तो रासो काव्य ही जो है बिसल देव रासो हो गया, जैसे पृथ्वीराज रासो, ये सारे रासो काव्य है। तो सबसे पहले रसायन शब्द किसमें प्रयोग हुआ था, बिसल देव रासो में प्रयोग हुआ था। अब एक और चीज़ में आपको, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने वाक्य वगैरह पढ़ लिए। अब देखो इसमें असंगत कथन छाटना, जैसे कि विधानार्थक है या नहीं है। देखिए, भारत एक सुंदर देश है, भारत के बारे में बस थोड़ा सा उसके बारे में बता रखा, और ये एक सरल वाक्य, ना तो निषेध का भाव आ रहा है इसमें, ना संकेत है, ना ज्ञान है, इच्छा है, कुछ भी अगर ना दिखे तो वो विधानार्थक आपका वाक्य हो जाएगा। आपका बोलना उचित नहीं है, यहाँ पे उचित नहीं जो है आपका निषेधवाचक जो वाक्य वो बताता है। संकेतार्थक में हमने पढ़ा था कि संकेत में क्या होगा कि एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य पूर्ण नहीं होता, दूसरे वाला वाक्य पूर्ण नहीं होते। हो सकता है वह आज शाम को आएगा, तो ये जो है आपका संकेतार्थक वाक्य नहीं होगा, हो सकता है वो आज हमको आए। ये संभावना दिखा रखी है, और जब जहाँ पर संभावना होती है वो संदेहवाचक वाक्य होता है, ये ध्यान हमें रखना है। आज्ञार्थक वाक्य बोल रखा है इन्होंने, यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, ये आज्ञा दे रखी है किसी को कि भाई तुम यहाँ बैठो और मेरी प्रतीक्षा करो। हिमालय की बेटियाँ जो है नागार्जुन का है, और ये मल्हार की जो बुक है उससे पूछा गया है। आपको पता है मैंने एनसीईआरटी के 6th 7th 8th 9th 10th की सारी बुक्स एनसीईआरटी करवाई, और मल्हार में जो लग रही है उनके राइटर्स के नाम बहुत आसानी से याद करवा दिए हैं। हिमालय की बेटियाँ कैसे याद करवाया था मैंने कि हिमालय में कौन होते हैं, शिवजी तपस्या करने जाते हैं, शिवजी के गले में जो है नाग होते हैं ना, नाग देवता, तो नागार्जुन उसी से ध्यान रखना है। तो ये जो है इसमें नागार्जुन हिमालय की बेटियाँ, और ये लोक माता जो नाम है उससे नदियों को पुकारा है। इसमें काका कालेलकर की जो नदियाँ हैं उसे किस नाम से पुकारा, लोक माता के नाम से पुकारा है। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है कि कौन सा इसमें से विकल्प सही नहीं है। इसको देखने के लिए पहले हमें यहाँ पर उससे पहले संप्रदायों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो शंकराचार्य जो है वो स्मार्त संप्रदाय से संबंधित है। रामानंद जो है रामावत संप्रदाय से संबंधित है। रामानुचार्य श्री संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। निम्बकाचार्य जो है रसिक संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है।
इसके अलावा भी नहीं, इसके अलावा नहीं है, यही बस इतना टेबल याद करना है। कैसे याद करेंगे, और इसको लेकर भी जो है ये ध्यान रखना है कि जो सम्राट जो संप्रदाय है वो अद्वैतवाद को सपोर्ट करता है, अद्वैतवाद है उसमें। श्री संप्रदाय जो है विशिष्ट अद्वैतवाद जो है उसमें रहेगा, और ये श्री संप्रदाय रामानुचार्य ने जो है स्टार्ट किया है। जो द्वैतवाद है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है। शुद्ध अद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय में है। भेद अभेद या द्वैत अद्वैतवाद जो है निबकाचार्य में है, और शुद्ध अद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य में भी है। तो शुद्ध अद्वैतवाद और आपका रुद्र संप्रदाय और आपका जो वल्लभाचार्य संप्रदाय है, इन दोनों में शुद्ध अद्वैतवाद आता है। याद करने के लिए जैसे शंकराचार्य, जो शंकर भगवान होते हैं वो स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट से हमारा स्मार्ट हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना। और वो अद्वैतवाद हैं, तो वो जो है एक ही ईश्वर, हम जो अद्वैतवाद का मतलब होता है कि एक ही ईश्वर को हम मानते हैं, तो जो शंकर भगवान के भक्त होते हैं वो एक ही ईश्वर को मानते हैं, इससे ध्यान रखना हमें। रामानंद जो है रामावत संप्रदाय जो है इनका रहा है। रामानंद, रामा से रामावत और रामानंद सेम ही है। रामानुचार्य जो है इनका श्री संप्रदाय है। रामानुचार्य जो है श्री संप्रदाय है। राम जो भगवान हैं वो उनकी जो पत्नी है, जैसे जो पत्नी होती है उसे श्री करके जो है श्री जी इस तरीके से जो बोल दिया जाता है, तो श्री जो है हम सीता से समझेंगे, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। स्वामी हित हरिवंश जो है आपको ध्यान रखना है। जो आजकल प्रेमानंद जो महाराज जी, प्रेमानंद महाराज, वो जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, ठीक है। तो वो हमेशा उनके जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो है क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो है जय हो स्वामी हित हरिवंश जी की, इस तरीके से बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका ब्रह्म संप्रदाय है वो आपका माधवाचार्य है। माधव भगवान जो कृष्ण हैं, और वो क्या करे, पूरी सृष्टि को अपनी छोटी सी उंगली पर जो है रख रहे हैं, पूरी सृष्टि चला रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। जो माधवाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय है। विष्णु स्वामी, विष्णु से ध्यान रखना है, विष्णु ने, कृष्ण भगवान ने नहीं लिया था रूप नरसिंह का, विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। तो रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु जो स्वामी है उन्होंने स्टार्ट किया है, और नरसिंह अवतार से प्रेरित होकर ही इनका नामकरण वगैरह किया गया था। निम्बकाचार्य साहब, मैंने आपको बताया था जो नींबू होते हैं, नींबू होता है उसको जब हम ऐसे कट कर देते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है PYQ में ऑलरेडी आया हुआ है, तो हाफ हाफ कट हो जाता है नींबू, है ना, तो आधा आधा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। चाहे आप ऊपर की साइड से करो चाहे बीच में से करो, कैसे भी करो वो एक जैसा दिखाई देता है हाफ कट होने के बाद। तो ये जो है निम्बकाचार्य जो है, और नींबू में रस होता है, तो रसिक संप्रदाय, इसे ध्यान रहेगा। और भेद अभेद, यानी कि हम नहीं कर पाते भेद अभेद, या फिर हम नहीं बता पाते कि इसमें क्या भेद है, इस वाले नींबू के टुकड़े में और उस टुकड़े में क्या भेद है। और द्वैत अद्वैतवाद भी इसी तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दोनों चीज़ आ रही है, द्वैतवाद भी और अद्वैतवाद भी इसके अंतर्गत, ठीक है। वल्लभाचार्य जो है वल्लभाचार्य ने स्टार्ट किया है, और शुद्ध संप्रदाय है ये। शुद्ध संप्रदाय दो ही हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो विष्णु भगवान हमारे शुद्ध है, और एक वल्लभाचार्य जो है वो भी शुद्ध है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये सारे संप्रदाय मैंने पढ़ा दिए आपको, आप फटाफट से यहाँ पर देखते हैं। निम्बकाचार्य संप्रदाय में निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट, आपको ध्यान रखना है। निम्बकाचार्य किसका था संप्रदाय? निम्बकाचार्य, अभी मैंने बताया निम्बकाचार्य ने रसिक संप्रदाय जो है स्टार्ट किया था, तो सुदर्शन चक्र जो है उसमें उसका अवतार माना जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय जो है श्री हित हरिवंश जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, कैसे याद करवाया था? प्रेमानंद जी महाराज के थ्रू मैंने आपको याद करवाया। वल्लभाचार्य जो है आपको ध्यान रखना, वल्लभाचार्य ने स्टार्ट किया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कृष्ण काव्यधारा शुद्ध अद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। जो कृष्ण काव्यधारा है वो शुद्ध अद्वैतवाद को मानता है और पुष्टि मार्ग को मानता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कृष्ण काव्यधारा शुद्ध अद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग को मानते हैं। कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिगणित रहती है, कि उसको गिना जाता है, किसमें? संप्रदाय निरपेक्ष में गिना जाता है मीराबाई को। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल जो है उसको लेकर जो है नामकरण दिया गया था, और उसके नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी, क्या नाम रखा जाए। तो बहुत सारे जो हमारे रहे हैं उन्होंने नाम दिया था, विद्वान रहे हैं, आलोचक रहे हैं, उन्होंने जो आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो ये देखने से पहले आपको मैं यहाँ पर करवा ही देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो देखो भाई, आदिकाल जो सबसे उपयुक्त नाम रहा है, और किसने माना? ये नाम माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भाई ये नाम रख लो। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। हजारों सालों से जो नाम स्वीकृति में है वो कौन सा है? आदिकाल है, ठीक है। और आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा बोला था कि या तो आदिकाल रहेगा इसका नाम जब तक कोई दूसरा सार्थक नाम इसको नहीं मिलता है। हम इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। चारण काल जो आपको ध्यान रखना है, केवल चारण काल आता है तो जॉर्ज ग्रेसन जो है उन्होंने किया है, और
चारण काल जो है वो राम कुमार वर्मा ने भी किया है, ठीक है, चारण काल राम कुमार वर्मा ने भी किया है। सिंधी चारण काल पूरा नाम जुड़कर आएगा, सिंधी काल चारण काल, सिंधी काल चारण काल, ठीक है, राम कुमार वर्मा, ठीक है। अब देखो आरंभिक काल, आरंभिक काल जो है आपको ध्यान रखना है, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने जो है वो दिया है, और साथ साथ गणपति चंद्रगुप्त ने दिया है। कैसे याद रखें, गणपति भगवान जब भी पूजा होती है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है, तो आरंभ से उससे ध्यान रखना है आपको, आरंभिक। और मिश्र बंधु जो है उन्होंने भी जो है वो आरंभिक काल ही नाम दिया था। बीज वपन काल, जब किसी चीज़ का बीज रोपण किया जाता है तो भाई बहुत सारी पावर की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है तो हमें वीर होना पड़ेगा, है ना। तो महावीर जो भगवान यानी हनुमान जी महावीर और शक्तिशाली हैं भाई, तो बीज वपन काल जो है महावीर से याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल देते हैं, आपको पता ही होगा, वीर रस की प्रधानता को देखकर वीर गाथा काल, कि इसमें वीरों का जो गाथा गान है वो किया गया, इसलिए रामचंद्र शुक्ल इसको वीर गाथा काल कहते हैं। इन्हीं की नकल करते हैं भाई विश्वनाथ, विश्वनाथ बोलते हैं वीर काल, ठीक है, आपको ध्यान रखना, विश्वनाथ जो है वीर काल कहते हैं। सीधे सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने दिया है, ठीक है। अब सिंधी चारण काल जो राम कुमार वर्मा ने दिया है। फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन में बोल रखा था सिद्ध चारण काल, और ये गलत बताया एस्टेट ने। अब सिद्ध काल चारण काल, शायद इसी वजह से इन्होंने गलत कर दिया कि सिद्ध काल पूरा नहीं लगा इसके पीछे, आई थिंक हो सकता है, तो ये गलत बताया रखा है इन्होंने। बीज वपन काल, आपको पता है बीज कब डाले जाएंगे, जब शक्ति होगी, तो ये जो है ओह जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे गलत नहीं है, गलत मैंने टिक कर रखा है यहाँ पे, मैं भी कहूँ ऐसे कैसे गलत कर दिया। बीज वपन काल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं दिया है, बीज वपन काल जो है महावीर ने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल बोला है, ये ध्यान रखना है आपको, और ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है उन्होंने दिया है वीर काल नाम, क्योंकि नकल की है भाई विश्वनाथ ने, पूरा विश्व नकल करता है, किसकी नकल करता है, हर किसी की नकल करता है, तो पूरा विश्व नकल कर रहा था। और रामचंद्र जी की नकल, रामचंद्र शुक्ल जो है उनकी इतनी नकल की कि हर कोई आलोचक बन के बैठ गया, ऐसे ध्यान रखना, पूरा विश्व जो है नकल करने बैठ गया उनकी, तो वीर काल उन्होंने उनकी नकल में दिया है। सीधे सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया, मैं याद आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ये मैंने करवा ही दिया। आगे बढ़ते हैं, रीति काल से संबंधित कौन सा अनुचित है, अनुचित को नहीं देखेंगे, उचित को याद कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि चिंतामणि रीति काल के प्रवर्तक है, तो चिंतामणि को जो है रामचंद्र शुक्ल जो है अपने प्रवर्तक रीति काल के प्रवर्तक मानते हैं चिंतामणि को, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो क्या कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना है आपको। जो बच्चन सिंह है वो उनका मत है कि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि रही है, इसके बाद कोई और कवि हुआ ही नहीं, ऐसा जो बच्चन सिंह ने बोला है, और जरूरी नहीं है ऐसा रिपीट हो जाए दोबारा से। प्रकाशन की दृष्टि से मैं फिर से लिखना भूल गई, प्रेमचंद के जितने उपन्यास हैं उनको की लाइन वाइज क्या रहेंगे, तो ये जो है आपको ध्यान रखना, सेवा सदन हो गए, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, इस तरीके से है। और आई थिंक यहाँ पे लिख लेना चाहिए था कि याद हो जाता, कोई नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो है काव्य जो है, काव्य प्रयोजन वगैरह या फिर काव्य जो है उसको लेकर जो है अलग अलग जो परिभाषाएं पूछी जाती है, अलंकार की लेकर जो है पूछी जाती है, किसने क्या दी है। तो वामन की ये परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है, काव्य शोभाए कत्रो धर्मा गुणा तदित शेत व सत्व अलंकार, इस तरीके संस्कृत के नाम। तो वामन जो है आपको ध्यान रखना है वो गुण और अलंकार को लेकर बोल रहे हैं, काव्य की शोभा जो है क्या बता रहे हैं, गुण जो है, गुण को सर्वोत्तर रखते हैं, गुण को ऊपर रखते हैं, अलंकार से ऊपर रखते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वामन ने दी है, वामन ने जो काव्य की आत्मा रीति को बताया, आपको ध्यान रखना है, और वो बोलते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी कि रीति ही काव्य की आत्मा है, तो ऐसा वामन बोलते हैं। गुण और अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही वो काव्य बताते हैं, और सौंदर्य अलंकार ऐसा करके भी उन्होंने बोला है, ठीक है। वामन ने 20 गुण बताए हैं, वामन ने भाई 20 गुण बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, 10 शब्द और 10 अर्थ के आधार पर आधारित हैं, गुण को ही अधिक महत्व देते हैं वामन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अब और भी ये जो मैंने यहाँ पे लिखे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। जो भरत हैं, भरत कह रहे हैं, भरत जो है भरत जो आचार्य भरत हैं उन्होंने अर्थ क्रियोक्तम काव्यतम, यानी कि अर्थ को ही जो है काव्य की आत्मा माना है। काव्य यानी काव्य जो है कब होगा, जब वो उसमें अर्थ होगा तभी वो काव्य बन सकता है, ऐसा भरत का कहना है, ठीक है। जो भरत मुनि है उन्होंने नाट्यशास्त्र जो है वो दिया है, और इसमें रस के बारे में जो है पहली बार जो है इन्होंने बताया था, नाट्यशास्त्र इनका है लिखा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि काव्य की आत्मा वगैरह किसने कहा है, वामन ने कहा है, और काव्य का जो अर्थ प्रदान करे ऐसा काव्य होगा, ऐसा भरत ने बोला है। भामा जो है शब्दार्थ पर जो महत्व देते हैं, भामा
भामा से हमें पितामह याद आता है, पितामह। पितामह जो है हमारे क्या थे भाई, पितामह भी हर चीज़ का जो है अर्थ निकालते, शब्दार्थ निकालते थे। शब्दार्थ तो सही तो काव्यम, शब्दार्थ के सहित ही काव्य है। ये जो है भामा यानी पितामह जो भामा है उन्होंने दिया शब्दार्थ तो सही तो काव्यम। दंडी भाई, दंडी जो है भाई वो क्या करता है, उसको दंड मिला है। क्यों दंड मिला है? क्योंकि वो नकल कर रहा है। नकल कर रहा है किसकी भाई, किसकी नकल कर दी? दंडी ने नकल करी रुद्र की। रुद्र जो आप कैसे याद रखेंगे, उसके वजह से वो गुस्सा हो गया। रुद्र गुस्सा हो गया, रुद्र गुस्सा होते क्योंकि भाई दंडी नकल कर रहा है और दंडी कह रहा है कि वो जो है वो क्या करेगा, शरीरम तवा दिष्टार्थ गवाच्य पदावली, इस तरीके से उसने दिया। तो यहाँ पर जो है दंडी ने नकल करी और बोला कि जो शरीर है यानी कि जो काव्य का जो शरीर होता है वो क्या है, अर्थ प्रधान ही होना चाहिए। तो यानी कि अलग अलग तरीके से इन्होंने बोला, पर अर्थ के आधार पे बोला कि शब्दार्थ जो है वो महत्व है और इच्छा जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रट जो है, रुद्रट बोलते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। भामा की बिल्कुल एग्जैक्ट नकल तो रुद्रट ने की, आपको ध्यान रखना है। वो कह रहा है कि जो नुनु शब्दार्थो काव्यम, जो काव्य है वो शब्दार्थ जो है इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको बस ये ध्यान रखना, रुद्रट में शब्दार्थ बीच में आता है और भामा के इसमें शब्दार्थ पहले आता है। दंडी इच्छा की बात करता है। शरीर जो है यानी कि जो काव्य का शरीर होता है वो जो है उसकी उससे इच्छा वगैरह से ही होता है, इस तरीके से करके बोल रखा उसने। आनंदवर्धन, आपको ध्यान रखना, जो आनंदवर्धन है उसने जो है ध्वनि जो सिद्धांत है वो दिया था। तो ध्वनि सिद्धांत से ही इसका जो ये याद रहेगा, काव्यस्तम ध्वनि रीति, ठीक है, इस तरीके से। कुंतक ने जो वक्रोक्ति सिद्धांत दिया तो वक्रोक्ति काव्यस्त जीवितम, ये जो है इसका रहेगा आपको याद, ठीक है। क्षेमेंद्र जो है, क्षेमेंद्र ने औचित्य रस सिद्धांत दिया है। औचित्य रस सिद्धांत दिया क्षेमेंद्र ने और उसी से इसका पूरा बन रहा है औचित्य रस सिद्धांत स्थिरम काव्य तम और जीवितम, इस तरीके से। मम्मट जो है आपको ध्यान रखना है, मम्मट यानी मम तदोदोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापी, ये जो है किसने दिया, मम्मट ने दिया है। अब देखो विश्वनाथ कैसे याद रखेंगे। विश्वनाथ जो है वी से स्टार्ट हो रहा है और वी से इसमें जो है वैसे स्टार्ट हो रहा है और वैसे वाक्य जो है अभी तक देखो किसी में नहीं आया। वाक्य रसात्म और वाक्य यानी कि जो वाक्य है वो जो है रस से जब भरा रहता है वही जो काव्य रहता है। तो ऐसा विश्वनाथ ने बोला। जगन्नाथ जो है आपको ध्यान रखना, जो रमण होते हैं, राधा रमन या फिर रमणी, जो रमणी है वो इस तरह ध्यान रखना है कि जो देवी माता होती है वो रमणीय होती है। तो जगन्नाथ जो उसी से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दार्थ काव्यम। तो इस तरीके से हो गया। अब फटाफट से यहाँ पे आते हैं और ये देख लिया था हमने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दे रखा है उसमें बोल रखा था कि कौन सा अनुचित है। द्विकर्म क्रिया में प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है, द्वितीय कर्म जो है प्राणीवाचक होता है। ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। देखो रावण के द्वारा ऐसा राम ने रावण को तीर से मारा, ऐसे कुछ करके याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है, प्राणीवाचक नहीं होता, प्राणीवाचक भी होता है और होता ही है मोस्टली टाइम। तो ऐसा तो ये चीज़ तो गलत हो गई हमारी। अब देखो स्वर्णाम विकारी पद, आपको ध्यान रखना है। विकारी है जिसको चेंज किया जा सकता है, वचन तथा कारक के आधार पर विकारक हो सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, उस पर असर पड़ता है। सामीप्य, कौशल्य, महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, भाववाचक संज्ञा है। ये जो है वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। वाक्य को लेकर मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, विदेश्य होता है, उद्देश्य होता है और विधेय होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। उद्देश्य क्या होता है जिसके बारे में बात होती है, और विधेय क्या होता है जिसके बारे में जो बात हुई है उस बात को बोलते हैं विधेय। अब काव्य गुण जो है उसको लेकर एक प्रश्न पूछा रखा है इसमें, और इसमें असत्य यहाँ पे पहचानना था। असत्य को छोड़ते बाकी सत्य चीज़ों को देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि जो है वो नाट्यशास्त्र लिखा था, बिल्कुल ठीक है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, ये ध्यान रखना है, वो काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, ये फैक्ट है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षरों एवं लंबे समासिक पदों का अभाव रहता है माधुर्य गुण में, ठीक है। सरलता, सर्वजन, सुलभता एवं सहजगृहता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तुलवर फल नहीं खात है, सरोवर पीवत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान, ठीक है, ये जो है पूरा बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो दे रखा है, नाटककार और नाटक दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो उपेंद्र नाथ अश्क जो है, अंजो दीदी जो है उन्होंने लिखा है, यूजीसी नेट से बिल्कुल डिट्टो उठा के दे रखी है चीज़, क्योंकि ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। आषाढ़ के दिन जो है मोहन राकेश जो है उन्होंने लिखा है, 1958 में लिखा है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा है। अंधा युग में जो है एक प्रश्न ये पीवाईक्यू का भी बोल सकती हूँ। महाभारत जो है
महाभारत के बाद जो है दूसरा जो वो रहा है जिसमें जो है दर्शन किया गया, सब कुछ दिखाया गया है, वो क्या है, अंधा युग है और धर्मवीर भारती का है, वो ध्यान रखना है आपको। और अंजो दीदी जो है 1954 जो है उसमें लिखा है, और ये 1955 में जो है धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है। लक्ष्मी नारायण ने अंधा कुआं जो है वो लिखा है, ये ध्यान रखना आपको। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन था, इसलिए गलत हो गया क्योंकि यही चीज़ पूछा गई थी। अलंकार को लेकर पूछा गया कि कौन सा अलंकार जो है इसमें असंगत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप पहचान सकते हैं यहाँ पर जो है आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और ये विभावना अलंकार जो बिल्कुल करेक्ट है। और इसके साथ आपका ये जो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप सभी का एसटेट का एग्जाम बिल्कुल पास हो जाए, यही मेरी इच्छा है। और ये इच्छार्थक वाक्य हो गया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी क्लास में। और